यहाँ पे इसका यूनिट वो यूनिट डालना रहेगा ना आप लोग को, पैकेट, पिलो, पीस, बॉक्स वगैरह, तो वो सब आप लोग अलग से कॉलम डाल के बना सकते हो। अभी मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि हम मिल्क को पैकेट के हिसाब से ले रहे हैं। बटर भी पैकेट के हिसाब से आता है क्या? हाँ सर, वो भी पैकेट के हिसाब से। 95 रुपये आता है ना? नहीं, वो मैंने वजन के ऊपर हो गया। 25 डाल देते हैं। और शुगर जो है 45 ठीक है। लस्सी जो है यहाँ पे 30 रुपये गिलास के हिसाब से। हेयर ऑयल, एलईडी, ये आप मान के चलो किसी जनरल शॉप पे बैठे हैं जिसमें आप स्टॉक में आपके शॉप में स्टॉक में ये सब मटेरियल है आपके पास, और उनको आप इतने इतने रुपए परसेंटेज के एक्स्ट्रा परसेंट में आप बेचने का काम कर रहे हो, मतलब टैक्स लगाकर बेच रहे हो, जिसमें रेट आप यहाँ पे लिख के रखे हो कि 10 रुपये पैकेट के हिसाब से बेच रहे हैं, उसमें हम 5 रुपये GST टैक्स लगाएंगे। तो ये आपका बिल है। बिल उसमें फ़ोटो खींचे थे ना आप लोग? हाँ सर। तो उसमें कुछ एडवांस में दिया रहा होगा, आप लोग नहीं बनाए हो यहाँ पे मेरे ख्याल से। कस्टमर नाम वगैरह कुछ लिखा रहा होगा। नहीं लिखा सर। तो ऐसे आप लोग बिलिंग्स के लिए लिख सकते हो कस्टमर नाम वगैरह करके। चलो बाद में लिख लेना, है ना? वो हाँ सर, हम लोग लिखेगा उसके बाद। हाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को निकालना है कि हम कोई भी ये जो स्टॉक में हमारे पास आइटम है, यहाँ पे अगर हम एंट्री करें कि ये इतना पीस या बॉक्स है, इस नाम को एंट्री करें यहाँ पे, और ये इतना पीस या बॉक्स है या दर्जन है या किलो का है, तो उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल IGST और ग्रैंड टोटल निकाल दे। तो आप यहाँ पे फार्मूला बैठाएंगे, इसमें वी लुकअप फार्मूला, वर्टिकल लुकअप जिसे कहते हैं। वी लुकअप फार्मूले के जरिए हम गुणा भाग करना चाहेंगे। मतलब नॉर्मल आप लोग क्या सोचोगे, गुणा भाग करना है तो यहाँ पे इक्वल, इसमें जो भी क्वांटिटी डालेंगे इंटू कर देंगे किसके साथ, इसके साथ, रेट के साथ, रेट के साथ, ऐसे। तो आप लोग जो भी डालोगे यहाँ पे मिल्क, ऐसे ये आपका आ जाएगा करके ये 20 रुपये। पर अगर आप यहाँ पे लस्सी को डालते हो, लस्सी को, तो लस्सी का आपका नहीं आएगा। 4 गिलास 3 गिलास 90 रुपये आना चाहिए, नहीं आ रहा है ना यहाँ पे। तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम अभी इसे ट्रैक नहीं किए हैं। ये आप इस टाइप से सिंपल इनटू करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा ट्रैक करना पड़ेगा, तब जाके ये लाइन बाय लाइन ऐसे मूव होगा। पर हम ट्रैक नहीं करना चाहते, हम इतने में ही इस आइटम को लिखे चाहे इस आइटम को लिखे, यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, आपका ऑटोमेटिक क्वांटिटी और पूरा टैक्स वगैरह सब बता दे। तो हम उसके लिए ये वी लुकअप का ही यूज़ करेंगे। वी लुकअप फार्मूले से क्या होता है आप लोग का कि जिस कॉलम को पकड़ना है, जिस एरिया को पकड़ना है, वो पूरा पकड़ेगा अपने हिसाब से यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले टोटल पे कर्सर रखना है, और कर्सर रखकर इक्वल देकर यहाँ पे लगाना है इनटू, सॉरी ये क्वांटिटी के नीचे वाले बॉक्स को पकड़ना है आपको, क्योंकि हमारा टोटल इसी क्वांटिटी से निकलेगा, है ना? तो ये हम इनटू करेंगे। अब इनटू किसके जरिए करना है? वी लुकअप के जरिए। अभी जो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे करके बोल रहा था ना, वैसे नहीं करना है, हमें वी लुकअप के जरिए गुणा करना है। तो क्वांटिटी इंटू वी लुकअप, वी लुकअप ब्रैकेट ऑन किए, जिसमें पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। वैल्यू का मतलब है जो आइटम आप वहाँ जहाँ पे टाइप करोगे, मतलब यहाँ पे टाइप करोगे आइटम, यहाँ पे क्वांटिटी के लिए, है ना? तो उस बॉक्स को पकड़ना है आपको, यहाँ पे पकड़ लिए ये। उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद क्या बोल रहा है ये? टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है आपका जो डाटा है उसका लिस्ट पूरा रिकॉर्ड। तो आपका डाटा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो आप इस डाटा को पूरा ऐसे टेबल को सिलेक्ट करेंगे पूरा कंप्लीट। सिलेक्ट करने के बाद इसे क्या करना है आपको? लॉक कर देना है F4 बटन से। लॉक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या बोल रहा है ये? कॉलम इंडेक्स नंबर। तो आपका टोटल गुणा किस कॉलम से होगा? सी वाले कॉलम से। तो सी वाला कॉलम कितने नंबर पे है? 1 2 3 नंबर पे। जैसे उधर आप लोग जैसे कि C3 C4 या D3 D4 ऐसे टाइप करते थे, पर वी लुकअप एच लुकअप फार्मूले में आप लोग को नंबर देना पड़ेगा। ये 1 2 3 3 नंबर कॉलम पे है करके यहाँ पे 3 नंबर देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर।
ये 3 नंबर क्यों दिया, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल निकाल रहे हैं, तो जो भी क्वांटिटी डालेंगे यहाँ पे 10 से गुणा कर देगा। अगर 2 डालेंगे तो 20 रुपये दिखाएगा, 3 डालेंगे तो 30 रुपये दिखाएगा गुणा करके। तो ये हम वी लुकअप के जरिए गुणा करके दिखाए करके ये पूरा कंडीशन बैठा रहे यहाँ पे। उसके बाद फिर कॉमा लगाओ। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे 0 लगा देना है। ये 0 क्यों लगाए हम, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे मिल्क कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, या एक कैपिटल बाकी स्मॉल में हो। यहाँ पे हम यहाँ पे जो भी टाइप करें वो भी स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, कुछ भी हो, तो हमारा ऑटोमेटिक आंसर आ जाए। उसके लिए हम 0 लगाते हैं। और ट्रू का मतलब होता है 1 नंबर, फॉल्स का मतलब होता है 0, ट्रू का मतलब 1 नंबर। तो 0 की जगह पे 1 नंबर टाइप कर देते हो, तो जो स्पेलिंग आप यहाँ पे कैपिटल में टाइप किए हो वही कैपिटल में आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। पर वो नहीं पकड़ता है, इसका मेन थ्योरी समझा दे रहा हूँ मैं। नहीं पकड़ता है वो, 1 रहे चाहे 0 रहे एक ही समझता है वो, तो 0 ही लगाते हैं इसलिए। उसके बाद सीधा क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। ब्रैकेट ऑफ करने के बाद इंटर प्रेस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटर प्रेस करने के बाद देख रहे हैं हम कि हमारा, हम अगर क्वांटिटी यहाँ पे हमारा हैज़ एन ए करके एरर टाइप से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे आइटम नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे डालते हैं मिल्क। मिल्क 3 गिलास 3 पैकेट 30 रुपये निकाल दिया। देखो मिल्क को नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे पेन को डालकर देखते हैं पेन लेता है कि नहीं। ले लिया, देखो 80 रुपये 30 रुपये पैकेट है ना, तो 90 रुपये हो गया 3 पैकेट का। पर अगर आप यहाँ पे इसको हटा देते हैं ऐसे, या यहाँ पे फॉर्मूला बैठा है और नीचे हम खींच के रख दिए यहाँ पे इतना कि यहाँ पे कोई मिल्क लेता है, कोई पेन लेता है, और कितना 2 पैकेट 4 पैकेट ऐसे, तो बाकी इधर अगर कुछ आइटम परचेस नहीं करता है और बिल में हमारा ये ब्लैंक रहता है, तो यहाँ पे टोटल में ये हमारा प्रिंट आउट में हैज़ एन ए करके आ जाएगा, ये है ना। ये हमारा नहीं आना चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये नहीं आने के लिए इफ एरर फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो फिर से आपको एडिट करना है इसे, और एडिट करके सामने आना है आपको यहाँ पे इक्वल के जस्ट इधर F4 के सामने, और यहाँ पे लगाना है आपको इफ एरर लगा के ब्रैकेट ऑन करना है। ब्रैकेट ऑन करके जस्ट पीछे आना है सबसे लास्ट में, और यहाँ पे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार देना है सीपी के साथ, और ब्रैकेट ऑफ करना है। तब जाके ये एरर जो है हमारा हटेगा। यहाँ पे अब ट्रैक करके देख लो, देखो क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। ऐसे हम यहाँ पे बनाने का काम करेंगे कंप्लीट। यानी फॉर्मूला लगा हुआ लेकिन वो शो नहीं होगा ना। हाँ, ये एरर टाइप से जो है शो नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या टाइप करेंगे हम, LIT निकाल दिया 140 देखिए ऐसे। तो आप इनको अगर हटा देते हैं ऐसे, तो आपका ये शो होना बंद हो जाएगा। बाकी वहाँ पे फार्मूला लगा है, ये हमारा इफ एरर फार्मूला के काम से हुआ है। वैसे ही आप यहाँ पे IGST टैक्स को निकाल सकते हैं। तो टैक्स किससे निकलेगा आप लोग का, टोटल से आपको टैक्स निकालना है। जैसे हम टोटल को पकड़े थे क्वांटिटी से निकालने के लिए, तो आपको IGST टैक्स निकालने के लिए टोटल को पकड़ना पड़ेगा। तो इक्वल इस बॉक्स को पकड़े हम, और वही सेम इनटू, और वी लुकअप से फार्मूला लगेगा। वी लुकअप ब्रैकेट ऑन किए, ब्रैकेट ऑन करने के बाद लुकअप वैल्यू, इसी आइटम का टैक्स देखना है हमें यहाँ पे, मतलब जो भी हम यहाँ पे बॉक्स में आइटम को डालेंगे वो। फिर कॉमा टेबल एरे, ये पूरा टेबल एरे डाल दो। दूसरे के लिए ले रहा है ना, भी सब सेम लेना है बोलो। फिर कॉमा, सॉरी लॉक करना भूल गया मैं, F4 बटन से लॉक कर दो ऐसे। फिर कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कितने नंबर कॉलम पे है हमारा टैक्स, 2 नंबर कॉलम पे, तो 2 नंबर दिए और 0 लगा के ब्रैकेट ऑफ कर दिया। और क्या छूट गया हमारा, इफ एरर छूट गया। तो इफ एरर भी दे दो यहाँ पे आप सामने आता है। इफ एरर इंटर प्रेस कर दो, 1 रुपये टैक्स मिला। यहाँ पे टैक्स बढ़ाओगे, 18% GST लगा है, 3.5 रुपये मिलेगा ऐसे। डेसिमल को घटाना रहेगा तो उसको होम टाइप से देखिए, आप लोग खींच के रख लो जितना भी 9 रुपये 6 पैसा। वैसे ही ग्रैंड टोटल का करना है। अब ग्रैंड टोटल नॉर्मल करना है, इसको तो जोड़ने का काम करेंगे। इक्वल SUM सम, ब्रैकेट ऑन कर दिए, इसे पकड़ लो और इसे पकड़ लो, ब्रैकेट ऑफ कर दो ऐसे आगे। और यहाँ पे भी टोटल करेंगे आप,
तो यहाँ पे एरर मतलब शून्य दिखाएगा, ये नहीं दिखाना चाहिए। वही सेम इफ एरर फार्मूला लगाओ यहाँ पे, एरर ब्रैकेट ऑन किया और सबसे लास्ट में आकर यहाँ पे कॉमा ब्रैकेट ऑन, वो आएगा। डबल आर को यहाँ पे जो शून्य आ रहा था ना वो हट गया, ऐसे देना है। सम लगा के किए थे उस समय, इसलिए शून्य आ जा रहा था इफेरा देने के बाद भी। तो इस तरीके से आप लोग को सम का यूज करना है, तब जाके यहाँ से शून्य मिलेगा। LIT अब आया, सब ये सबका टूटा है। बस अब इतना रहने देते हैं आज के लिए। इतना आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसे मुझे आप लोग को खुद से बना के दिखाना है। इसमें आपका कितना नंबर कॉलम आएगा, 4 नंबर। इसमें आपका 2 नंबर, इसमें आपका 3 नंबर रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स नंबर जो है। एक ऐसा वाला कॉलम है।